डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र को विस्तार देने वाले एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जिसमें लोकतंत्र का विस्तार होता है। देखिए, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, हमने अधिकारों के बारे में बहुत बात किया, जिसमें राजनीतिक अधिकार थे, व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था। मत देने के अधिकार के साथ साथ ही देखिए किन व्यक्तियों को कौन मतदान करेगा, किस तरह मतदान करेगा, वो उसकी चर्चा हम करेंगे। जिस देश में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है उस देश में लोकतंत्र का विस्तार क्या है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता क्या है। किसी भी देश के अंदर जाति, धर्म, भाषा, लिंग और शिक्षा, कुलीन वर्ग, धन, इनको आधार न बनाकर सिर्फ आयु को आधार बनाकर मत देने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक आयु का फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस व्यक्ति की आयु ने अलग अलग देशों में वैश्विक होने की, अडल्ट होने की आयु अलग अलग निर्धारित है। कोई देश कहता है कि 16 वर्ष में वैश्विक होता है, कोई 18 में, कोई 21 में, कोई 25 में, वो हर देश की अलग अलग आयु है। तो अब हमें ये देखना है कि सार्वभौमिक आधार पर अगर हमने किसी को मत देने का अधिकार दिया है तो उस देश का लोकतंत्र स्पष्ट लोकतंत्र है, विस्तारवादी लोकतंत्र है और हर एक देश की असमानता को खत्म करने वाला लोकतंत्र है। अब हमें देखना है कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने कब कब अपने देश के नागरिकों को वैश्विक मताधिकार दिया, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अपने देश में लागू किया। हम दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, जहाँ लोकतंत्र भी पहले आया, औद्योगिकरण भी पहले आया, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को, गरीब लोगों को, मजदूर वर्ग को हमेशा राजनीति से, राजनीतिक पदों से हमेशा क्या किया गया, दूर रखा गया। तो हम देखिए, सबसे पहले 19वीं शताब्दी से पहले की हम बात करते हैं। 19वीं शताब्दी से पहले सिर्फ एक देश ऐसा था, न्यूजीलैंड। सिर्फ न्यूजीलैंड में ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार था। न्यूजीलैंड ने अपने देश की सभी महिलाओं, सभी मजदूर, सभी गरीबों को और सभी को क्या दे रखा था, वैश्विक मताधिकार दे रखा था। सिर्फ मात्र एक देश ऐसा है जो 19वीं शताब्दी से पहले, यानी कि जिसने 18वीं शताब्दी में अपने देश में वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। अब हम बात करते हैं रूस की, जो दुनिया के दो ध्रुवी राष्ट्रों में सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी देश रहा। उसने 1917 में लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया था। अब जर्मनी की बात करते हैं, जो यूरोप का विकसित देश है, उन्होंने 1918 में, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय इन्होंने क्या दिया था, लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया था। यानी कि लोकतंत्र यूरोप में यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था, विस्तारित हो रहा था। यूरोप का ही एक देश है जिसने 1919 में दिया, वो था नीदरलैंड। देखिए, इन देशों की जीडीपी क्या होती है, बड़ी अच्छी है। नीदरलैंड है, इनके यूरोप के ये देश है, बड़े ही साफ वातावरण वाले और बड़े ही अच्छे जीडीपी वाले देश माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी अपने देश में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार 1919 में क्या किया था, लागू किया था। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में 1688 में क्या होती है, एक शानदार क्रांति होती है, जिसके राजा के अधिकारों को कम कर दिया जाता है, पादरियों के अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे पहले जो अधिकार थे वो सिर्फ कुलीन वर्ग को दिए जाते थे, राजवंश के जो लोग थे उनको दिए जाते थे, पढ़े लिखे लोगों को दिए जाते थे, धर्म के आधार पर जो लोग श्रेष्ठ माने जाते थे ये सिर्फ उनको दिया जाता था। लेकिन 1928 में औरतों को भी अधिकार दिया गया, जिनके पास संपत्ति नहीं थी उन लोगों को भी अधिकार दिया गया। तो ब्रिटेन में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कब लागू किया गया, तो वो 1928 में लागू किया गया। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, देखिए, आज़ाद तो हुआ था 1948 में, और वैसे उससे पहले अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन वहाँ पर 1931 में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को लागू किया गया था। तुर्की की हम बात करते हैं तो तुर्की में ये कब दिया गया था,
1934 में दिया गया था। फ्रांस में 1944 में दिया गया था और 1944 में उस समय यानी कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और उस वर्ल्ड वार के समय भी फ्रांस में क्या दिया गया था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया था। और वैसे फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 में, जो लोकतंत्र को और संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित करने का जिन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर भी कुलीन वर्ग, पढ़े लिखे व्यक्ति, उनका दबदबा रहा और 1944 में जाकर वहाँ के लोगों को क्या मिला था, सार्वभौमिक मताधिकार मिला था। जापान की हम बात करते हैं, 1945 में जापान ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया। भारत की हम बात करते हैं, देखिए भारत में अंग्रेजों का शासन था, 1947 तक यहाँ पे अंग्रेज रहे, लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया और प्रथम बार 1951 में भारत में चुनाव हुए, तो प्रथम बार जब 1951 में चुनाव हुए थे तो देश के नागरिकों ने सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया था। भारत में सभी स्त्रियों को, SC ST जातियों को, निर्धनों को, यानी कि हर एक व्यक्ति, चाहे कोई कितना ही पूंजीपति और कितना ही चाहे यहाँ पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, सभी को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया है। एक बात और बता दूं कि भारत के संविधान में पहले अडल्ट होने की आयु यानी कि वैश्विक होने की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने इसमें संशोधन किया गया संविधान में और इस आयु को 21 से कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। अब हमारे देश में वैश्विक होने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। अब हम बात करते हैं 1951 में अर्जेंटीना ने 1951 में अपने देश के नागरिकों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया और उन्होंने लोकतंत्र को विस्तार दिया। यूनान की बात करते हैं, यूनान ने 1952 में दिया, 1952 में दिया। उधर 1952 में हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 1951 में हमारे देश में पहली बार चुनाव हुआ था। तो ये पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। तो इन चीज़ों से हमें जोड़ के कुछ देशों को क्या करते हैं, अपने देश से तुलनात्मक करके जल्दी याद कर सकते हैं। मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया में 1955 में क्या दिया था, लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया था। तो हम देखते हैं कि हर एक देश में सरकारें पहले स्थापित हो जाती है, संविधान पहले स्थापित हो गए थे, लेकिन लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार उन्होंने क्या दिया था, बहुत लेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, बहुत ही विकसित देशों की श्रेणी में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी 1962 में वैश्विक मताधिकार दिया था। उससे पहले लोगों के पास, सिर्फ गिने चुने लोगों के पास, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, बड़े बड़े जिनके पास डिग्रियां हैं, ज़्यादा धन है, कुलीन वंश से संबंध रखते हैं, सिर्फ उन लोगों को मत देने का अधिकार था सरकार में 1962 में ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है हमें कब दिया गया था इस अधिकार, तो हमें ये करना होगा। देखिए भारत में 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या दिया गया था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू किया गया था। किसी ना किसी घटना को, विदेश की घटना है तो भारत की घटना से आप लोग जोड़ लेते हैं, तो वो हमें अच्छे से क्या रहता है, याद रहता है। अब हम देखते हैं अमेरिका, जो एक सुपर पावर है वर्तमान समय में, और 1990 से पहले दो धुरी राष्ट्र था, एक और दो, उनमें से एक धुरी राष्ट्र रूस के बराबर की टक्कर का था, तो वो कौन सा था, अमेरिका। और अमेरिका में अमेरिका 1700 क्षेत्र में क्या हो जाता है, ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हो जाता है और 1789 में अपना संविधान बना लेता है। लेकिन उस समय अमेरिका वहाँ के नागरिकों सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को लागू नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमेरिका श्वेत और अश्वेत लोगों में क्या करता है, भेदभाव करता है। और श्वेत और अश्वेत लोगों ने बहुत आंदोलन चलाया है, आंदोलन चलाकर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। फिर उनकी नागरिकता में और वहाँ के लोगों की नागरिकता में बहुत फ़र्क किया जाता था। 1965 में वहाँ पर अश्वेत लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, अश्वेत लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, जिससे बराक ओबामा जो अश्वेत व्यक्ति वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। स्पेन ने 1978 में वहाँ पे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को क्या किया, लागू किया। उससे पहले स्पेन के अंदर भी वही था कि स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया जाएगा, अशिक्षित लोगों को मताधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अशिक्षित लोगों को राजनीति की समझ नहीं है, वो अपने मत का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर, इस हवाले से वहाँ पर लोगों को आयु के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं था। अब हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 1994, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बहुत लंबे समय तक
उपनिवेशवादों का गुलाम रहा। श्वेत अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो 1994 में जब नया दक्षिण अफ्रीका बना तो उस समय वहाँ पर लोगों को क्या दिया, शुरू में ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को लागू किया गया। अब देखिएगा, जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार हो, स्पष्ट लोकतंत्र बने, सत्ता में सबकी भागीदारी हो, किसी तरह का जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, तो वहाँ पे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी स्पष्ट लोकतंत्र होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।